हरियाणा बजट सत्र के पहले दिन जहां राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई, वहीं कांग्रेस की पूर्व मंत्री और विधायक किरण चौधरी ने राज्यपाल के अभिभाषण को बड़े बड़े नारे बताया। उन्होंने बताया कि राज्यपाल अभिभाषण में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन धरातल पर हालात बिल्कुल विपरीत है। वहीं उन्होंने भिवानी घटना को लेकर भी सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही राज्यपाल अभिभाषण को कांग्रेस कैसे देखती है और कांग्रेस की अधिवेशन को लेकर क्या तैयारियां, इस बारे में पूर्व मंत्री किरण चौधरी से खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने। राज्यपाल अभिभाषण को कांग्रेस कैसे देखती है, इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इनसे जानते हैं कि राज्यपाल अभिभाषण को कांग्रेस कैसे देख रही है। देखिए, राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण पढ़ा है वो तो सरकार की तरफ से पेश करा जाता है और राज्यपाल जी को बोलना ही पड़ेगा। लेकिन जो है इसके अंदर हर साल जो है इतनी सारी बातें कही जाती हैं, धरातल के ऊपर जो हालात हो रहे हैं वो बिल्कुल ही विपरीत हैं। अभी जैसे मैं अपने हलके के अंदर अभी दौरा करके आ रही हूँ, वहाँ से जो बातें सामने आई हैं तो समझ नहीं आता कि ये जो है कि इतना अपने आप पीठ जो है थपथपाई ज़रूर जाती है, सरकार करती है, लेकिन धरातल के ऊपर उसका जो है बहुत जो उसके नतीजे जो हैं वो पूरी तरह से विपरीत नज़र आते हैं। अब जैसे पानी का मुद्दा है, यूँ कहा गया कि सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। हमारे भिवानी का जो इंडेंट है, हमारे सुंदर ब्रांच का और जो दूसरी जो हैं उसका जो हमारा इंडेंट है उससे 1/3 पानी जो है वो हमारे को मिल रहा है। और मतलब ये आंकड़ों की वजह से, और ये कहा जाता है कि सबका जो है घर घर तक जल जा रहा है। पानी घर घर तक जल और हर खेत तक जल, सब बेकार की बातें हैं। हमारे कम से कम भिवानी जिले के अंदर तो ऐसी त्राही त्राही मची हुई है। टैंकर आते हैं हर रोज़ के 500 रुपये, हर रोज़ के 500 रुपये जो है प्रतिदिन जो है लोग ये टैंकर गांव के अंदर आते हैं। और फिर आप समझ सकते हो कि कितना पैसा जो है कम से कम महीने का जो है 1000-2000 रुपये जो है लोग अपनी जेब से निकाल कर जो है पीने का पानी पी रहे हैं। जो पानी दिया जा रहा है उसके अंदर भी वो पूरा का पूरा ड्रेन का पानी जो है उसके अंदर डाला जा रहा है डिक्कियों के अंदर। तो मतलब टॉक्सिक पानी, जहरीला पानी जो है भिवानी जिला के लोग जो हैं पी रहे हैं। तो क्या ये बात हो रही है? सारी की सारी इतनी सारी योजनाएं मैं नोट कर रही थी, सारी की सारी ये हाउसिंग की बात करी कि हाउसिंग फॉर पुअर, प्रधानमंत्री विकास ये जो है आवास योजना, मेरे इलाके के अंदर जो लाभार्थी जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, 700 कुछ ऐसे जो हैं केसेस हैं वो भिजवाए गए थे, मैंने भेजे थे। उनके जो है कम घर कितने बने हैं पता है? और वो वेरिफिकेशन हो गया कि उनका 1,80,000 से कम है और खाली 9 घर बन के आए हैं। तो आप समझ सकते हो कि मतलब योजनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी बना दी हैं, लेकिन धरातल के ऊपर जो है योजना का क्या हाल हो रहा है वो हम सबके सामने है। इसी तरह से जो है ये अब ये कह रहे हैं बीपीएल और ये जो है एएवाई जो राशन कार्ड है इसको इकट्ठा करा जा रहा है। तो अपलोडिंग करने के लिए बात कही गई है। अब ग्रामीण इतने परेशान हैं क्योंकि अपलोडिंग का जो पोर्टल है वो मुश्किल से घंटा भर भी नहीं खुलता और उसके बाद जो है वो बंद हो जाता है। तो सारे के सारे इधर उधर की दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको समझ है नहीं, वो सब मेरे को गांव-गांव में ये बताते हैं कि जी हमारे अब परिवार का एक आदमी ऐसा हमारा हो गया है जो थैले भर जो है कागज लेकर कभी इधर हांटता है, कभी उधर हांटता है, कभी इधर जाता है। एक बूढ़ा बुजुर्ग तो मेरे सामने आया मेरे पास, श्रुति दौरा कर रही थी मंडोली में लोहारू के अंदर, वहाँ पे आके कहता है बेटी ये जो दोनों कार्ड हैं, यूँ कहा था भाई अपलोड इकट्ठे करने हैं, तो मैंने तो दोनों चेप दिए, मेरा तो फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह की परेशानियां जो हैं लोगों के आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो अभिभाषण है ये खाली ऐसे ही रह गया। मेडिकल कॉलेज की बात कह रहे थे कि हर एक ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। श्रुति चौधरी ने 2014 से पहले मेडिकल कॉलेज भिवानी का स्वीकृत करवा दिया था। अब उसका जो मेडिकल कॉलेज आज 10 साल होने को हो गए हैं सरकार को, वो मेडिकल कॉलेज पूरा नहीं हुआ है। उसके साथ का जो एक स्वीकृत करवाया था राजस्थान के अंदर वो बनकर चालू हो गया है। यहाँ पर जो है वो मेडिकल कॉलेज को भी आधा आधा करके बांट दिया है। तो मतलब जो चीज़ इन्होंने खुद भी नहीं दी है वो भी नहीं पूरी, वो जो हमने दी थी वो भी नहीं अभी तक पूरी करी गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सारा विडोज़ की जो है पेंशन काट दी गई हैं, बुढ़ापा पेंशन ख़त्म हो गई है, और एग्रीकल्चर का तो बाबा भगवान बचाए, ऐसा बुरा हाल हो रहा है। ये जो है इतनी ज़बरदस्त पाला पड़ा है। अब पाला शब्द जो है हमारे उसमें नहीं था पहले,
लेकिन अब जो है वो पाला शब्द को श्रुति चौधरी ने कानून में, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, जब डलवाया और 36 करोड़ रुपए का जो है वो दिलवाया था, ये जो है मुआवजा दिलवाया था श्रुति ने नारनौल पूरा अहीरवाल साइड के अंदर। आज जो है पाले से ग्रस्त हैं हमारे किसान भाई और उनको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। इसी तरह से 2020-21 का मुआवजा नहीं मिल रहा। तो ये सारा का सारा जो है असलियत के अंदर क्या है वो सारा सबके सामने है। मैडम, आपने एक भिवानी घटना को लेकर कार्रवाई करने की मांग की है, क्या आपने मांग की है? मैं देखिए, ये इस तरह से जो ये वो लोगों को जलाया गया है, इसको मैं पूरी तरह से कंडेम करती हूँ और तह तक जाकर इसमें इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है और इसका जो है, जो इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैडम, एक कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है, कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं अधिवेशन को लेकर? पूरी तैयारियां हैं, हमारी लिस्टें जारी हो गई हैं और हम भी जो हैं 23 तारीख को सारे के सारे वहाँ पे कूच करेंगे। और आप जानते हैं कि ये जो है हमारे अध्यक्ष जो बने हैं खरगे जी, उसके बाद ये पहला प्लेनरी सेशन है, तो सारे के सारे वहाँ बैठ के मंथन होगा कांग्रेस पार्टी का, राहुल जी के साथ और सबके साथ, सोनिया जी के साथ। तो ये आने वाले समय के लिए जो है क्या रणनीति तैयार करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है, इस सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा होगी। कुल मिला के राज्यपाल के अभिभाषण को कैसे देखते हो आप? बड़े बड़े स्लोगन्स हैं, उसके अलावा तो मेरे ख्याल में सॉलिड तथ्य तो इसके अंदर कुछ नहीं है। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इन्होंने राज्यपाल अभिभाषण पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं इन्होंने भिवानी घटना लेकर भी कार्रवाई करने की मांग की है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।